सो जो पहले दिखाया था मैंने वो स्टैंडर्ड फार्मूला था, ओल्डर फार्मूला, जिसमें हमारी ऑस्मोलरिटी थी 311 मिली ऑस्मो पर लीटर, बट इसमें हमारी जो ऑस्मोलरिटी है दैट इज 245, ठीक है, इसको कम कर दिया है। दैट्स वाई हम वी आर कॉलिंग दिस रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS। जो भी करंटली यूज होता है 2002 के बाद से अब तक टिल नाउ, वी आर यूजिंग द रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS 245, ठीक है। उसमें जो ग्लूकोज था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसमें हमने ग्लूकोज को कम कर दिया है, 75 कर दिया है। तो ये रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS है, ठीक है, जो अभी करंटली यूज़ होता है। ग्लूकोज पहले ज़्यादा था, ग्लूकोज को कम कर दिया क्योंकि ऑस्मोलरिटी हमको कम करनी है ताकि जो इंटेस्टाइन में पानी ज़्यादा टाइम तक एब्जॉर्ब होता रहे, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्चुअल पैकेट ऑफ ORS और शैशे ऑफ द ORS, ठीक है। इस टाइप का जो है 245, you can see osmolarity 245 milliosmo per liter. So why we are using the reduced osmolarity ORS? मैंने आपको पहले ही बताया, ज़्यादा osmolarity होएगी तो more water pulled into the intestine and more diarrhea, ठीक है। और reduced osmolarity ORS safe है, effective भी है, ठीक है। स्टूल वॉल्यूम जो है वो 25% तक रिड्यूस करता है, ठीक है। वॉमिटिंग भी जो है 30% तक कम करता है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूसेस द नीड ऑफ अनशेड्यूल्ड सप्लीमेंट इंट्रावीनस थेरेपी इन चिल्ड्रन बाय 30%। अब चिल्ड्रन में हमको IV थेरेपी ना देनी पड़े उसके चांसेस भी ये कम कर देता है, ठीक है, 30% तक। एंड रिड्यूसेस द हॉस्पिटलाइजेशन रेट आल्सो, हॉस्पिटलाइजेशन रेट को भी 30% तक कम करता है, ठीक है। सो दीज आर द वेरी मेजर एडवांटेजेस फॉर द रिड्यूस्ड ऑस्मोलरिटी ORS। एक दो ही डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रांजिएंट एसिम्प्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल को कम कर देता है, ठीक है। एंड दैट दिस हाइपोनेट्रीमिया इज ट्रांजिएंट एंड एसिम्प्टोमेटिक, कोई इसका सिम्टम्स नहीं होगा और टेम्परेरी टाइम के लिए ये सोडियम लेवल को कम करता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अगर फंक्शंस की बात कर ले, इंग्रेडिएंट्स की, एक एक फार्माकोलॉजी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ORS, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। हमें जो वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, उसमें ये सब लॉस हो रहा है, तो हमको इनको रिप्लेस करना है, ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो अगेन सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑलरेडी लॉसेस सॉल्ट्स, ठीक है। ट्राई सोडियम सिट्रेट, ठीक है। डायरिया में क्या हो रहा है, डायरिया कॉजेज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब बाइकार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेसिक जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो सारे हमारे बाहर निकल रहे हैं वोमिटिंग के थ्रू मेजरली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अंदर एसिडोसिस यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसिड इज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उसको हमको मेंटेन करना है, मतलब हमको pH मेंटेन करना है, ठीक है। तो pH मेंटेन करने के लिए ट्राई सोडियम सिट्रेट, इसको हम एज ए बफर एजेंट भी बोल सकते हैं। बफर क्या होते हैं, जो pH लेवल को मेंटेन करके चलते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। एसिड ज़्यादा है तो बेसिक को कर देंगे, बेसिक ज़्यादा है तो एसिड को कर देंगे, तो दोनों का लेवल सेम हो सके, ठीक है, न्यूट्रल कर देंगे। सो ट्राइसोडियम सिट्रेट का यही काम है, करेक्ट्स द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द ORS, facilitates the absorption of sodium from the intestine even when other mechanism of absorption fail, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज इंटेस्टाइन के वॉल पे कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। सो इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज क्या करेगा, एंट्री करेगा, और ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम भी एंट्री करता है, और सोडियम एंटर करता है तो फिर वाटर भी एंटर करता है इंटेस्टाइन की वॉल में, ठीक है। अब वो इंटेस्टाइन की वॉल में जब एंटर कर जाते हैं ग्लूकोज के साथ वाटर भी, तो वाटर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, ना कि इंटेस्टाइन से बाहर जाता है। बाहर जाता है तो डायरिया हो रहा है, बट हमको इंटेस्टाइन में अंदर एब्जॉर्ब कराना है, इसलिए हम ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एज वेल एज वाटर, सोडियम के पीछे पीछे वाटर चलता है, ठीक है। थ्रू विच ट्रांसपोर्टर्स SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म, ठीक है। Excessive intestine secretions, as in secreted diarrhea, cannot be reabsorbed because glucose is absent in secreted fluid. अब
सिक्रेटेड डायरिया में क्या होता है, अगेन उसमें भी जो है इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता सोडियम एंड वाटर, तो उसकी वजह से एक्सेसिव सिक्रीशन होने लग जाता है, एक्सेसिव डायरिया। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज नहीं होता। ठीक है, तो हम ग्लूकोज को ऐड इसलिए करते हैं ओआरएस में ताकि वो ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक्ट कर सके और वाटर एंड सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सके इंटेस्टाइन में। ठीक है, एंड आपको पता है ग्लूकोज इट इज़ आल्सो अ एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स। ठीक है, एनर्जी भी देगा बॉडी को। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द ओआरएस इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, बफर सिस्टम करेक्ट्स द एसिडोसिस, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए हम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर के लिए हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा सोडियम का एंड वाटर का, एंड अगेन रिहाइड्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है, अब इंडिकेशन मतलब ओआरएस का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेशन डायरिया मेन जो हमारा यूज़ है, उसमें हम डायरिया में यूज़ करते हैं ओआरएस को। ठीक है, उसके अलावा हमारा डिहाइड्रेशन ड्यू टू एनी अदर कॉजेस, किसी भी कारण से डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो रही है तो उसमें हम ओआरएस यूज़ करेंगे। ठीक है, कमिंग टू द इंडिकेशंस ऑफ ओआरएस। ठीक है, कहाँ कहाँ हम जो ओआरएस को है हम यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से डायरिया में। ठीक है, डायरिया में तुम यूज़ कर ही सकते हैं बिकॉज डायरिया में डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन को वो करेक्ट करता है ओआरएस। एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू एनी अदर कॉज, किसी भी कारण से डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है बॉडी में, तो ओआरएस विल वर्क। ठीक है, हीट स्ट्रोक, पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट बर्न, पोस्ट ट्रॉमा फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, अगेन वी विल यूज द ओआरएस। ड्यूरिंग चेंज ओवर फ्रॉम आईवी टू ओरल थेरेपी इन डिहाइड्रेशन केसेस, किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, आईवी थेरेपी देनी पड़ी। ठीक है, आईवी से फिर से हमको उसको ओरल थेरेपी पे शिफ्ट करना है पेशेंट को, तो धीरे धीरे हम ओआरएस स्टार्ट करेंगे उसके लिए भी। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कहाँ हमको ओआरएस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट इज सीवियर डिहाइड्रेशन, किसी को ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन है तो हम उस केसेस में ओआरएस हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा आईवी थेरेपी चलाएंगे। ठीक है, इंट्रावीनसली हम उसको सलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीवियर वॉमिटिंग है तब भी नहीं दे सकते ओआरएस। ठीक है, नहीं देना चाहिए। पेशेंट विद वॉल्यूम ओवरलोड, किसी में ऑलरेडी जो है फ्लूइड जो है ज़्यादा है बॉडी में, एडिमा हो रहा है, या फिर ओआरएस अगर हम देंगे तो एडिमा कॉज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा फ्लूइड है बॉडी में। ठीक है, ओवरलोड हो रखा है। एल्डरली पेशेंट हैविंग क्रोनिक किडनी डिजीज है किसी को, एल्डरली पेशेंट को। ठीक है, 60 से ऊपर वाले पेशेंट को हम उसमें भी ओआरएस नहीं देंगे। एक्यूट रीनल फेलियर हो रखा है किसी को, उसमें भी नहीं देंगे। अनकॉन्शियस है पेशेंट, नहीं देंगे। एंड पेशेंट शॉक में है तो उसमें भी हम नहीं देंगे ओआरएस। ठीक है, बट प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ओआरएस। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हम ओआरएस दे सकते हैं, इट इज़ वेरी सेफ एंड इफेक्टिव आल्सो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं ओआरएस को प्रिपेयर करने के लिए, हमको ओआरएस को बनाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर हैंड्स एंड टेक अ क्लीन पिक्चर और बॉटल। सबसे पहले हाथ धोएंगे, उसके बाद जो भी है बॉटल या पिक्चर आप जिसमें भी आप बना रहे हैं उस कंटेनर को साफ कर लेंगे। ठीक है, टेक 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन अ कंटेनर एंड बॉयल इफ इट इज़ टैप वाटर। ठीक है, 1 लीटर पानी लेंगे, साफ पानी लेंगे। अगर आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसको उबाल लेंगे। ठीक है, देन एम्प्टी होल सैशे इन द कंटेनर एंड मिक्स इट वेल एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। सिंपली आपने बोतल लिया, कंटेनर लिया साफ, उसके बाद उसमें साफ पानी लिया, पानी साफ नहीं है तो बॉईल कर लिया पहले 1 लीटर, फिर उसके बाद शैशे को उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, शैशे का जो पाउडर है, ओआरएस पैकेट का जो पाउडर है, पूरा का पूरा हम 1 लीटर पानी में डाल देंगे। ऐसे नहीं करना है कि आधा डाल दिया और 500 लीटर पानी ले लिया, या फिर 1 चम्मच बनाने के लिए या 1 गिलास बनाने के लिए 1 चम्मच ओआरएस पाउडर ले लिया। दैट आर द रॉन्ग मेथड्स। ठीक है, 1 पैकेट है 1 लीटर पानी के लिए है। ठीक है, when ready to use it is recommended to continue administering the ORS as per the dose recommended. ठीक है, until diarrhea stops and improvement in sign of dehydration is observed. आपको जब तक लेना है जब तक आपके डिहाइड्रेशन के साइंस सिम्टम्स ना चले जाए। ठीक है, और आपको जब तक आपको डॉक्टर ने बोला है जब तक लेना ही लेना है ORS। ठीक है, बीच में बंद नहीं करना है जब तक डायरिया ठीक ना हो जाए।
ठीक है। इफ पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ वॉमिटिंग, ORS शुड बी विदहेल्ड फॉर अ वाइल एंड स्टार्टेड अगेन बाय गिविंग द स्मॉल क्वांटिटीज फ्रिक्वेंटली। किसी को उससे वॉमिटिंग हो रही है ORS लेने से, तो हमको थोड़ी देर के लिए ORS बंद कर देना है, ठीक है। 1-2 घंटे बाद फिर से देके देखेंगे, अगर पेशेंट ले पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको बंद ही कर देंगे, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे फिर से, ठीक है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड स्टोरेज, ठीक है। एक बार ORS बन गया तो हम उसको 24 घंटे के बाद यूज़ नहीं कर सकते, 24 घंटे तक ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर आपने बनाया है, आप 1 लीटर 24 घंटे के अंदर पी पा रहे हैं तो ठीक है, या आपको जितनी डोज बताई है उसके अकॉर्डिंग पी पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज 24 घंटे के बाद उसको यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और अब 24 घंटे तक चलाना है तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो स्टोरेज कंडीशन क्या है, प्रेफरेबली 4 to 8 डिग्री सेल्सियस और बिलो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमको उसको स्टोर करना है फ्रीज में, ठीक है। प्रेफरली फ्रीज में हम उसको स्टोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, बट 24 घंटे के बाद उसको यूज़ नहीं करना है। नॉट यूज़ इफ ORS लुक्स येलोइश ब्राउन और बिकम स्टिकी, ठीक है। आपको ब्राउन कलर का येलो कलर का दिखता है ORS बनने के बाद, उसको यूज़ नहीं करना है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अगर स्टिकी लगता है, दिखने में आपको गाढ़ा लगता है, थोड़ा चिकना लगता है, या फिर ठीक है नॉर्मल पानी जैसा नहीं लगता, तो आपको उसको यूज़ नहीं करना है। डू नॉट ऐड ORS टू मिल्क, सूप, फ्रूट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब में हमको यूज़ नहीं, इसमें मिक्स नहीं करना है, ठीक है, ना कि मिल्क में, ना कि जूसेस में, ना कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। डू नॉट ऐड शुगर इन ORS, शुगर तो ऐड बिल्कुल करनी ही नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ ORS का जो शैसे है उसको 1 लीटर पानी में, साफ पानी में ले लो और उसको फिर कंज्यूम करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डोज। अगर शैसे नहीं मिल रहा, घर पे ORS बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। होममेड प्रिपरेशन ऑफ ORS, अगेन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड 5 फुल कप्स, और 5 फुल कप्स, ठीक है। 1 लीटर पानी लेना है हमको, या फिर 200 ml के 5 कप ले सकते हैं, एक ही बात है, 1 लीटर लेना है टोटल। उसके बाद 6 चम्मच हमको चीनी डालनी है उसमें, और 1 चम्मच में 5 ग्राम, तो टोटल हो गया 30 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। ऐड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट, अब हाफ कितना हो गया, 5 ग्राम का आधा, 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है। 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक, 30 ग्राम ऑफ चीनी, 2.5 ग्राम ऑफ नमक हमको उसमें 1 लीटर पानी में ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है, जब तक वो पूरा डिजॉल्व ना हो जाए। पिक्चर में आप देख सकते हैं 6 लेवल टी स्पून ऑफ शुगर, 6 चम्मच चीनी, हाफ लेवल टी स्पून ऑफ सॉल्ट, आधा चम्मच नमक, 1 लीटर पानी में उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।